क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पत्रकारों के सवाल पर या विधानसभा में कई बार भड़कते या गुस्साते हुए देखा होगा, लेकिन सोमवार को पटना में उनका बेहद अलग अंदाज नजर आया है, जो इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पटना में जब सीएम नीतीश कुमार ने एक सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने पीछे मुड़कर अपने साथ खड़े मंत्रियों में पहले अशोक चौधरी को ढूंढा और फिर गर्दन पकड़कर उन्हें खींचकर जबरन मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को देखकर वहां मौजूद पत्रकार और मीडिया कर्मी भी हैरान हो गए। दरअसल नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का गर्दन पकड़कर उन्हें आगे करते हुए कहा कि हमारे यहाँ भी एक पुजारी हैं जो टीका लगाते हैं। बताया जा रहा है कि ब्रीफिंग के लिए खड़े मीडिया कर्मियों में से एक के माथे पर टीका देकर नीतीश कुमार ने ऐसा किया। नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी के साथ जो कुछ किया उसे देखकर उनके साथ खड़े नेता और दूसरे मीडिया कर्मी दंग रह गए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार ने आज समय से पहले चुनाव कराने को लेकर बड़ा बयान दिया था। सीएम नीतीश ने कहा कि यह तो हम पहले से कह रहे हैं कि चुनाव पहले भी हो सकता है। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग तो तैयार हैं, नीतीश जी आज इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आज इस्तीफा दें, 24 घंटे में बीजेपी का बिहार यूनिट चुनाव करवाने के लिए तैयार है। 6 महीने में लोकसभा का चुनाव तो होना ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तय करे कि कब इलेक्शन की तिथि घोषित होगी। चौधरी ने कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं, यदि आप में हिम्मत है तो 24 घंटे में विधानसभा को भंग कीजिए। बीजेपी आपस बता दें कि बीजेपी आपसे लड़ने के लिए तैयार है। पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो जल्दी कराए ना। हम लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। तैयार है काहे ना, हम हर समय तैयार है। जब भारत सरकार को अधिकार नहीं जी, पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकता है, तो जब करा दे जितना जल्दी अच्छा रहेगा। और अब खबर बाढ़ से है, जहां एक और बिहार सरकार शिक्षा विभाग पर करीब 40,500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यालय की स्थिति बदतर नजर आती है। मामला मोकामा प्रखंड के औटा पंचायत के मुरादपुर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां भवन के अभाव में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों से जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई, तो ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय के नाम पर एक भवन बनकर तैयार है, जहां सभी तरह की सुविधा है, लेकिन प्रधानाध्यापिका विद्यालय को वहां चलाना नहीं चाहती हैं। वहीं जब प्रधानाध्यापिका महोदय से जब इस मुद्दे पर बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमें नए भवन बनने की जानकारी ही नहीं है। ग्रामीणों से मुझे आज पता चला है, शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
खबर सहरसा से है, जहां बाढ़ से पीड़ित लोगों में सामग्री का वितरण किया गया है, जिसमें शामिल हुए पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने कहा, हम धन्यवाद देते हैं सहरसा के व्यापारियों का, जिन्होंने हमें भिक्षा दान में इतना सामान दिया है कि आज हमने 500 परिवार में राशन पहुंचाया और केदली पंचायत के मुखिया जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने ये भी कहा कि तटबंध के अंदर हालात बहुत खराब है। मैं शुरू में भी यहाँ आया था, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार बड़े पैमाने पर राहत शिविर चलाए, सरकार ने शुरू भी करवाया, लेकिन मेरा मानना है अभी नाव का परवाना देना चाहिए जिसमें लोग फ्री में आ और जा सके। धन्यवाद देते हैं सहरसा के व्यापारियों को, जिन्होंने मुझे भिक्षा दान में इतना सामान दिया कि आज 500 परिवार में राशन पहुंचा है। और मुखिया जी का, केदली पंचायत के मुखिया जी का बड़ा सहयोग रहा। जो अंदर हालत है बहुत खराब है। मैं शुरू में ही भी आया था और कहा था सरकार से कि भाई आप बड़े पैमाने पर राहत चलवाइए। सरकार ने शुरू भी किया है GR, लेकिन मेरा मानना है कि अभी नाव का परवाना देना चाहिए नाव को, और जिससे कि लोग फ्री जा आ सके। एक एक नाव जो लोग जाते हैं उस पार, उसको 20 रुपया जाने में 20 रुपया आने में लगता है। तो इतना महंगा स्थिति है, और सरकार को उसमें क्या लगता है, उसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आज हम सीए और नवनिर्माण मंच, जहां तक मेरा सवाल है तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। नवनिर्माण मंच का संकल्प है सेवा का, और सेवा में सब व्यापारी और तमाम लोगों ने सहयोग किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और ये अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। जनता के मुद्दों से सीधा सरोकार, भ्रष्टाचार पर होगा अब सीधा वार। हुक्मरान अब हो जाएं खबरदार, क्योंकि होगा अब सीधा सवाल। देखिए प्राइम पब्लिक और सरकार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा जिले में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की शुरुआत की गई। वहीं इस मौके पर बिहार शरीफ विधानसभा के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी। इनमें सोनार, लोहार, नाई जैसे पारंपरिक कौशल वाले कामगारों को शामिल किया गया है और उन तक सहायता पहुंचाई जाएगी। योजना में तय शर्तों के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। जयंती के शुभ अवसर पर देश ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अवसर पर आज विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत देश के कामगार जो लोहार हैं, बढ़ई हैं, ठठेरा हैं, सुनार हैं, ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाकर उनको स्वावलंबी बनाने की योजना का शुभारंभ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। नवादा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसको लेकर नवादा जिला के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं रक्तदान शिविर में भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और साथ ही लगभग 15 लोगों ने शिविर में आकर अपना रक्तदान किया है। पखवाड़ा का जो कार्यक्रम पूरे देश में जो
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन 17 तारीख से जो शुरू हुआ है, उसमें युवा मोर्चा के द्वारा, नवादा के द्वारा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें करीब आज कई युवा अभी आ रहे हैं। 25 से 30 युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मोदी जी का सपना है कि हर आदमी स्वस्थ रहे और देश भी स्वस्थ रहे, और इसी के आलोक में हम लोग युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि देश को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, कई लोगों की जान बचाना है, तो मोदी जी के सपने को पूरा करना है, अपना ब्लड डोनेट करना है। अब खबर मोतिहारी से है, जहां राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने प्रज्वलित कर किया है। वहीं राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि लोभ, अज्ञानता और अधिक उत्पादन के लालच में लोग रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। धरती माता को अनेक समस्याओं से ग्रसित कर दिया है। वर्तमान परिस्थिति में कृषि अदानों के गलत प्रयोग ने बहुत सारी समस्या खड़ा कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पंच महाभूत भूमि, जल, वायु, अग्नि और अंतरिक्ष सभी प्रभावित हुए हैं, जिसका उदाहरण जलवायु परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहा है। खबर सहरसा से है, जहां सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सकरौली जागी टोला में नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि ये सड़क मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से लगभग 14 लाख की लागत से बनाई गई है, जिसका उद्घाटन राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन ने किया। वहीं उद्घाटन के बाद राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। ग्रामीण इलाके की सड़कों को पक्की सड़क से जोड़ने का मुख्यमंत्री का जो संकल्प है, आज वो साकार हो रहा है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई-स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।